Hey guys, hello, welcome back again to my channel. My channel name is Glam with me 2020 और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है स्पेशली मेरे ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो मैं आप लोगों को अपने ब्रेसेस जर्नी का जितना भी अपडेट होता है मैं इस चैनल पे देती रहती हूँ। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं अपने जितना हो सकता है मैं अपने ब्रेसेस के ऊपर जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर अपडेट देती हूँ। मीन्स बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ हर टॉपिक के ऊपर। तो भी है कि सेपरेटर्स हमारे लगे हैं, आपके क्यों नहीं लगे हैं, या किसी और के लगे हैं या मेरे नहीं लगे हैं। तो इसके ऊपर मैं आज का टॉपिक आज का पॉइंट बोलना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। सबसे पहले सेपरेटर्स होते क्या हैं, ये क्या चीज़ है मीन्स। तो सबसे पहले सेपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि सेपरेटर्स से आपका मतलब ही समझ में आ रहा होगा। सेपरेटर्स का मीन्स जो हिंदी में होता है सेपरेट करना, किसी चीज़ को वो सेपरेट करना। तो यही है इसका सबसे मतलब बहुत बड़ा मीनिंग। तो ये हिंदी में सेपरेटर्स का मतलब आप लोगों को पता होगा सेपरेशन। तो सेपरेशन मीन्स किसी चीज़ को स्पेसिंग करना, सेपरेट करना, दूर करना, स्पेसिंग करना। तो मीन्स इसका क्या है कि रबर बैंड्स होते हैं, एक मोस्टली वो ब्लू कलर के आते हैं, बट आपको जो भी कलर के मिलते होंगे वो आप देख सकते हैं। बट ये मोस्टली ब्लू कलर के आते हैं सेपरेटर्स। मीन्स रबर बैंड्स, छोटे छोटे रबर बैंड्स होते हैं। मैं आपको पिक्चर्स दे दूंगी। तो वो रबर बैंड्स क्या करते हैं हमारे टीथ में, मोलास में डॉक्टर्स हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं, मोलास में स्पेसिंग करने के लिए लगाते हैं। एक फ्रंट में लगाते हैं मोलास के ही आगे और एक पीछे, दो लगाए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि आपकी स्पेसिंग बनती है। तो उससे क्या होता है जब वो स्पेसिंग बनाते हैं उसके बाद वो बैंड लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपरेटर बैंड बोलते हैं, वो लगाते हैं। वो मेटल का बना होता है, उसकी भी मैं पिक्चर आपको ऊपर शो कर दूंगी। तो उसके लिए वो स्पेसिंग की जाती है। जैसे ही हमारे ब्रेसेस लगाए जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे को एक बैंड लगाना होता है। इससे क्या होता है वो बैंड इस वजह से लगाया जाता है जिससे हमारे टीथ का जो प्रेशर है वो पूरा हमारे मूलास पे पड़े। जैसे कि आप लोग अगर रस्सी को पीछे खींचते हैं तो आपके हाथों का प्रेशर पूरा दिया जाता है, तो वैसे ही हमारे टीथ को भी पीछे जाने के लिए प्रेशर दिया जाता है। तो उस प्रेशर की वजह से वो बैंड्स लगाए जाते हैं। तो वो बैंड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेपरेटर्स। तो सेपरेटर्स क्या होते हैं, रबर बैंड के बने होते हैं, फिर मोलास में लगाए जाते हैं। और ये एक मेटल बैंड होता है, फिर उसके बाद वो निकाल के वो लगाया जाता है। तो आप लोग सोचेंगे कि बैंड कितने दिन तक लगाए जाते हैं, तो मोस्टली अप्रॉक्स 1 to 3 डेज लगाए जाते हैं। आप लोग के टीथ के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट मोस्टली 1 वीक या 3 डेज या 4 डेज तक हटा दिए। तो फिर वो क्या करते हैं, आपका सेपरेटर निकाल के फिर उसका आपका स्टील मेटल जो बैंड आता है वो लगा देते हैं। फिर वो ब्रेसेस पूरा स्टार्ट करते हैं, वो उससे स्टार्ट करते हैं ब्रेसेस हमारी जर्नी। तो वो क्या करता है हमारी टीथ को प्रेशर अप करता है पीछे जाने के लिए। फिर नेक्स्ट आप लोग ये पूछना चाहते होंगे कि अब अगर हम लोगों ने ये लगा दिया है तो इससे जितना अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट होता है हमें, जो भी, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अपने टीथ पे कुछ भी लगाते हैं तो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो वो बैंड लगाने के बाद बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि वो बैंड बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो ये उसमें क्या होता है वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हमारी टीथ में अगर कुछ भी फंस जाता है खाना खाने टाइम, उसके बाद जब तक हम उसको निकालते नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही उसमें भी, उस केस में भी यही होता है कि वो इतने बड़े बड़े रबर बैंड्स लगाए जाते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और थोड़ा पेन भी उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए आप लोग अगर लगे हुए हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सॉल्ट लेके, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में सॉल्ट डाल के उससे माउथ में कुल्ला कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उससे अपने माउथ को गार्गल कर सकते हैं, उससे थोड़ा पेन रिलीफ होगा। अगर ज़्यादा पेन है तो ही आप पेन किलर्स लें, उससे पहले नहीं। क्योंकि पेन किलर्स मैं अवॉइड करती हूँ कि पेन किलर्स किसी को भी ज़्यादा लेनी चाहिए और हमें भी नहीं लेनी चाहिए। तो फिर और सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि अगर आप लोगों के लग चुके हैं तो फिर इसके बाद बैंड्स लग जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा। और इसके अलावा आप लोगों के अंदर मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हमने ये लगा लिया है और उसके बाद अब हम क्या करें, या इसके अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है। तो इसके अल्टरनेटिव आपके पास ये है कि अब जो नई टाइम पे बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अब ये बैंड्स बहुत मुश्किल से, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट जो लगाते हैं बट मोस्टली अब नहीं लगाते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ है कि मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने नहीं लगाया है सेपरेट मोला, ये जो सेपरेटर्स हैं, जो बैंड है वो नहीं लगाए। तो मेरे उसमें क्या लगा है, इसको मोला ट्यूब बोलते हैं, वो लगाया है।
तो उन्होंने मोलार ट्यूब लगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे दिखाई देते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव में ये लगाया जाता है आजकल के टाइम पे। तो वो ट्यूब होती हैं, मीन्स इतना बड़े बड़े से बॉक्सेस होते हैं, जैसे हमारा ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं, यही ब्रैकेट्स की तरह सेम वो रहते हैं। वो थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, तो वो पूरा प्रेशर अप पीछे को करते हैं। उससे क्या होता है, ना हमें बैंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें उसके बाद हमें सेपरेटर्स, उससे पहले सेपरेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब प्रॉब्लम हट जाती है। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है फटाफट से हमारे ब्रेसेस लगवाना। तो आज का टॉपिक मेरा इसी के ऊपर था। तो कर सकते हैं, फॉलो आप कर सकते हैं, और आप लोग मेरे यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं अपने लेटेस्ट पिक्चर्स वीडियोस डालती रहती हूँ, वो भी आप लोग मेरे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय।